शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम पताकालीन श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 से श्रवण कर रहे हैं। अध्याय 23, अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद, और आज का श्लोक 41, 41 और 42 दो है, तो हम 41 पढ़ेंगे। नूनम भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो निर्णय स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो निर्णय स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो निर्णय स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। प्लीज। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो निर्णय स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो निर्णय स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो निर्णय स्वार्थे मुह्यामहे। माताजी। नूनं भगवतो माया नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी यद्वयं गुरुवो निर्णय स्वार्थे मुह्यामहे द्विजा। शब्दार्थ। नूनं निसंदेह, भगवतः भगवान की, माया मोहिनी शक्ति, योगिनाम बड़े बड़े योगियों को, अपि भी मोहिनी मोहित कर लेती है, यत चूंकि, वयम हम, गुरुवः गुरु, निर्णाम समाज के, स्वार्थे अपने सच्चे हित के लिए, महामहे मोहित हो गए हैं, द्विजः ब्राह्मणगण। अनुवाद प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा।
भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या बिसात है। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए हैं। श्लोका नंबर 42। अहो अहो पश्चात निर्णाम अपि कृष्णे जगद्गुरो दुरंता भावम यो अविद्यान मृत्युपाशान ग्रहाभिदान। वो आगे बोल रहे हैं, जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने ग्रस्त जीवन के प्रति उनकी आसक्ति, मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। तात्पर्य, एक तरह पति, पिता, ससुर इत्यादि उन महिलाओं के गुरु या शिक्षक थे, किंतु वे स्त्रियां कृष्ण भक्ति में पूर्ण हो चुकी थी, जबकि पुरुष अज्ञान के गर्त में गिर चुके थे। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार घर लौटने पर इन महिलाओं के दिव्य भावों के लक्षण प्रकट होने लगे, यथा शरीर कंप, अश्रुपात, रोमांच, विवरता, मेरे जीवन के आनंद रूप कृष्ण कहकर प्रलाप, गला रुदन इत्यादि। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां तक कह डालते हैं कि कोई भले ही यह विरोध करे कि अपने पति के अतिरिक्त स्त्री को अन्य किसी पुरुष से प्रेम करना उचित नहीं है, किंतु यहां तो पतिगण ही यह इंगित कर रहे हैं कि वे जगत गुरु कृष्ण के बनावटी गुरु हैं, जो सारे ब्रह्मांड के शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु हैं। पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियों ने में कृष्ण के प्रति दिव्य अनुराग के कारण घर, पति, संतान इत्यादि के लिए रंच भर भी अनुरुक्ति नहीं रह गई है। इसलिए उसी दिन से उन पतियों ने उन स्त्रियों को अपना आध्यात्मिक पूज्य गुरु मान लिया और उन्हें पत्नियों को संपत्ति के रूप में मानना बंद कर दिया। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णा प्रस्थाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम ये बहुत ही सुंदर एक लीला में पहुंच चुके हैं जहां इसका श्रवण कर रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम का ये जो स्कंद है 10वां, ये इतना मीठा है जिसमें भक्तों को बताया गया है इसके अंदर हमें शिक्षाएं ग्रहण करनी है, उस लीला का पाठ नहीं बनना है हमें। अधिकतर भक्त लोगों को जब ये शिक्षा के बारे में ऐसे सुनने को मिलता है तो वो इसी में उलझ जाते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया, उसको ऐसे क्यों नहीं बुलाया, उसको ऐसे करना चाहिए था। देखिए, ये भगवान के दिव्य लीलाएं हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो इसको समझ पाना मुश्किल है, ये भगवान के तक ही छोड़ दें तो हम लोग संतुष्टि में रहेंगे। भगवान ये लीला हमें करते हैं हमें शिक्षाएं देने के लिए। तो बद्ध जीव के लिए
उस पास टाइम का हीरो नहीं बनना है हमें, या हीरोइन नहीं बनना है। उस पास टाइम से जो हमें शिक्षा मिल रही है उसको ग्रहण करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है। अब ये जो सुंदर पास टाइम है जिसमें ब्राह्मण पत्नियां यहां तक वो पहुंच चुकी हैं, वो भगवान से मिलकर वो वापिस आ रही हैं, और ये सेम डायलॉग जो भगवान ने गोपियों को दिया था कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या काम है तुम्हारा, देख लिया ना मुझे, मिल लिया ना, अब जाओ अपने अपने घर। तो वो भी सेम डायलॉग बोलती हैं, सेम आंसर देती हैं भगवान को। ये क्या बात कर रहे हो कृष्ण, हम अपने सब पति बच्चे भाई बहन सास ससुर सब घर परिवार छोड़ के तुम्हारे लिए अकेले आए हैं संपत्ति, अब हमारा पीछे मुड़ने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, और आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई है और आप हमें बोल रहे हो वापिस चले जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है, हमें कौन अपनाएगा, कौन हमें अपनाएगा ये सब चीजें। भगवान बोल नहीं, तुम वापिस जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा जितना मान सम्मान पहले हुआ करता था वो अभी भी उतना ही होगा। देखिए भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद था, पर जैसे ही, सॉरी प्रभु जी, उससे ज्यादा मान होगा। बिल्कुल आप देखिए उससे ज्यादा मान होगा। यहाँ पे देखिए जो पत्नियां हैं वो क्या बोलती हैं, अपने पतियों के सबऑर्डिनेट होती हैं। इसका मतलब क्या होती है, वो सरेंडर होती हैं, आत्मसमर्पण होती हैं। पति बहुत कम देखा गया पति पत्नियों के होते हैं भौतिक जगत में, पर आध्यात्मिक हो या भौतिक वैसे पत्नियां ही कही जाती हैं कि वो आत्मसमर्पण होती हैं अपने पति की। मगर देखिए इस तरह से भगवान का आशीर्वाद मिला कि जो उनके पति थे उनको आने पर बोले आप हमारे गुरु हैं, हम आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। सोचो कैसा ये भाव रहा होगा उन साधु संतों का कि एक टाइम पे जब भगवान ने अपने ग्वाल बालों को भेजा, अपने मित्रों को भेजा, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ, और इतने ऊपर स्तर पे वो कर्मकांड का कर रहे थे सेक्शन कि उन्होंने उनको आंसर नहीं दिया हाँ कि ना, मतलब कि तुम मेरे लिए एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं करते, तुम मेरे पास आए भी नहीं, उनको देखा तक नहीं। भगवान बोलता कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, गोपियों के पास भेजा, उनकी ब्राह्मण पत्नी के पास भेजा। तो जैसे ही उन्होंने भगवान के बारे में, भगवान को भूख लगी है, वो तुरंत सब कुछ छोड़ के वापस आ गई। अब देखिए श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो में इतना खूबसूरती से बताया गया है कि ये जो वर्ण आश्रम सिस्टम है ये एक भगवान को एक बॉडी स्वरूप में दिया गया है। जो ब्राह्मण है वो क्या होता है भगवान की बॉडी में, हेड को, उनके सर को रिप्रेजेंट करता है, और क्षत्रिय उनके आर्म को, उनकी भुजाओं को, और वैश्य उनको बेलीज को, और शूद्रा शूद्रा उनके पैरों को। तो अब ये देखिए 41वें श्लोक में कैसे ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने आप को धिक्कार रहे हैं। ये 2-3 श्लोकों में, लास्ट के 2-3 श्लोकों में वो अपने आप को बोल रहे हैं लानत है हमारी ऐसे ब्रह्मचार्य पे, ऐसी तपस्या पे, ऐसे यज्ञ पे कि हम जिसके लिए वो सब कर रहे हैं उसी को ही नहीं पहचान पाए। देखिए जितने सारे जो हम लोग टीवी चैनलों में या यहाँ वहाँ देखते हैं, जितने सारे साधु संत हैं जो ये क्लेम करते हैं अपने आप को कि हम लोग शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं, हम शास्त्र से पढ़ रहे हैं, शास्त्र को भी कोट कर रहे हैं, ऐसा वैसा। देखिए अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण लोग कि भगवान की योग माया या माया शक्ति इतनी प्रबल है कि उन्होंने हमको भी भ्रमित कर रखा है। भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या बिसात या हमारी क्या औकात है। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है। हम एक बात में समझ रहे थे, छी ये तो औरतें हैं, घर में चूल्हा चाला करती हैं, बच्चे पालती हैं, झाड़ू पोछा करती है, इनको क्या पता, इनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हम ऋषि मुनि हैं, हम रात दिन तपस्या करते हैं, रात दिन ये करते हैं। मगर देखिए श्रीमद् भागवतम इन सब ख्यालों को उल्ट फेर करती है, क्योंकि भक्ति क्या है, स्वतंत्र है, वो कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु या कोई भी है। आप पहले के समय में देखिए कि जो दूसरे सारे प्रोसेसेस होते थे, चाहे कर्मकांड है, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, उनके लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी। आप ये सर्टन चीजें कीजिए, अपने आप को क्वालिफाइड बनाइए, तब आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। मगर भक्ति के लिए ऐसा कोई प्रोसेस इसमें लागू नहीं था। तो जब हमको ये पड़ा मुह्यंती कि हम लोगों को मोह लेती है,
श्रीमद् भागवतम का जो पहला स्कंद है, उसका जो पहला चैप्टर और पहला वर्स, कहां पे आपको ये मिलता है जहां पे वो भगवान को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? क्योंकि इसमें भगवान की डेफिनेशन होती है कि डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसमें से एक लाइन आती है जिसमें भगवान को गुणगान किया जाता है, जो कि आज के इस 41वें वर्ष में फिट बैठता है। कौन बताएगा? मुह्यंती यत् सूर्यः, मुह्यंती, कि भगवान का इतना बड़ा गुण है कि सूर्य मतलब कि देवी देवता और ऋषि मुनि सबको मोह लेती है। देवी देवता हो गए ना, उन सबको मोह लेती है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? एक देवी देवता का ब्रह्म विमोहन लीला, भगवान को मोहित कर। अरे छोटा सा बालक, इसको ये भी नहीं पता कि राइट हैंड से खाते हैं कि लेफ्ट हैंड से खाते हैं, ये भगवान है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, छे झूठा खा रहा है, दोस्तों का झूठा खा रहा है, उल्टे हाथ से खा रहा है। इस तरह से भगवान को मोहित, तो और छोड़ो, भगवान के अंश विष्णु तत्व बलराम जी तक को मोहित कर दिया। देवी देवता की क्या मिसाल है, साधु संतों की क्या मिसाल है, क्योंकि जब भगवान उनके खुद अंश है जो, उन तक को भी मोहित करता है। कह रहे कृष्ण ने किया क्या? 1 साल तक वो खुद कृष्ण ग्वाल बाल और बछड़े बनकर घूमते रहे और इस बात का मुझे पता भी नहीं लगने दिया। तो सोचिए यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ब्राह्मण लोग कि भैया हम तो सिर्फ यज्ञ पुण्य करते हैं, जब ज्ञानी लोग भ्रमित हैं, अष्टांग योगी है, विष्णु तत्व तक मिलते हैं, तो हमारी क्या औकात है? अभी अपने आप को हम्बली सरेंडर कर रहे हैं, नम्रता पूर्वक अपनी गलतियों को मान रहे कि भैया कहां से हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं बता रहा था कि जो ऋषि मुनि, इतने साधु संत लोग जो अपने आप को बोलते हैं शो को और टीवी चैनलों में शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, सोचिए वो तक भ्रमित हो जाते हैं। वेद व्रतास, वो वेद बातों को प्रैक्टिस तो करते हैं, मगर प्रैक्टिस का मेन उद्देश्य क्या है वो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो छुपा हुआ है। भक्त्या माम अभिजानती, उस भक्ति का तत्व छुपा हुआ है। भक्ति का तत्व आसानी से भगवान उजागर नहीं करते हैं उसको। श्री कृष्ण बलराम की जय। भगवान ने 5वें अध्याय के जो भागवत गीता उसमें 19वें श्लोक में कितना सुंदर बताया हुआ है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांतिम रचति, कि जितने भी यज्ञ सैक्रिफाइस है, जितना भी ऑस्टेरिटी सब कुछ है, उनका भोक्ता मैं हूं, तो मुझे तो पहचानो। इन्होंने उस समय नहीं पहचाना था, इन्होंने उस समय नहीं पहचाना था। अरे ग्वाल बाले बैल चलाते हैं, भेड़ चराते हैं, गाय बछड़ी चढ़ा रहे हैं, इनको ये थोड़ी भूख लगी जाके कहीं और मांगो, हम तो यज्ञ कर रहे हैं, हमें यज्ञ में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस तरह का ये भ्रमित मुंह लेके ये घूम रहे थे ब्राह्मण लोग। कितनी पावरफुल है भगवान की माया। और कभी कभी तो भगवान अपनी योग माया को अपने ऊपर हावी होने के लिए भी आशीर्वाद देते हैं, ताकि वो भी अपने भक्तों के साथ वो एंजॉय कर सके वो पास टाइम। इसमें देखिए, और यहां पे चलते हुए जब ये सब चीजें होती हैं तो ब्राह्मण लोग क्या बोल रहे हैं, हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए थे, कि जहां मान सम्मान ये सब मिलने लगता है वेद शास्त्रों को पढ़ के, तो इंसान अपना असली उद्देश्य जो है ना वो भूल जाता है। उसमें भगवान का प्रचार करने के बजाय, भगवान को आगे करने के बजाय, वो अपने आप को आगे करना शुरू कर देता है। देखो हम प्रवचन देंगे, देखो हम बोलने जा रहे हैं फलाने फलाने दिन में, आप सभी आइए सुनने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का हमेशा सर्वप्रथम आगे होना चाहिए और भक्त हमेशा पीछे होता है। देखिए श्रील प्रभुपाद के जीवनी में जितने भी आगे आप जाइए, वृंदावन में कितने बड़े बड़े पोस्टर हैं, उसमें भगवान का छोटा सा चित्र कहीं कोने में पड़ा होता है और अपना इतना बड़ा सा चित्र बना के बैठे होते हैं, इतना बड़ा सा चित्र बना के बैठे हैं। तो उसमें क्या होती है, भागवत कथा चल रही है। कथा किसकी चल रही है, हम अपने आप को आगे प्रेजेंट कर रहे हैं भगवान को यूज करते हुए। और प्रभुपाद जी देखिए, उन्होंने कभी भी अपना नाम का प्रचार कहीं नहीं किया, हमेशा भगवान को अपफ्रंट रखा है और अपने आप को पीछे रखा है। हरे कृष्णा मूवमेंट को देखिए, सभी लोग जाते हैं, अच्छा कृष्ण हरे कृष्णा वाले हैं, तो जब वो हरे कृष्णा के अंदर आता है, सीखता है, तो उसे पता लगता है कि हाँ श्रील प्रभुपाद भी हैं। तो पहले वो भगवान से शुरू होता है प्यार करना, फिर प्यार करते करते वो प्रभुपाद जी से इतना अटैच हो जाता है कि वो प्रभुपाद जी को ज्यादा मान्यता देना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान की मान्यता कम हो जाती है, मगर भगवान के गुरु के माध्यम से वो भगवान को पूजना अधिक शुरू कर देता है। देखिए ये इतनी सारी शक्ति है यहाँ पे चल रही है भगवान की। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो रहा है, अब ये जो महिलाएं हैं
एक्चुअली ये जो परपोट है ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ही परपोट है, जो कि हृदयानंद महाराज और गोपी प्राणधन प्रभु जी ने अपना, क्योंकि उस समय जब श्रीला प्रभुपाद जी ने ये धरा छोड़ी थी तो उनके पीछे ये कर्तव्य बनता है जितने भी शिष्य हैं कि अपने गुरु का जितना भी अधूरा कार्य रह गया है उसको संपन्न करें, क्योंकि उस समय सब तो सब नए लोग थे, इतना उनको शास्त्रों का ज्ञान था नहीं, तो वो कैसे लिख सकते हैं। तो उन्होंने अपने श्रील प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को उठाया और एज इट इज इसको आगे फिनिश किया, इसको जितना भी कार्य था यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का। और ये जो आज का जो परपोट है ये हूबहू श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में से निकाल के यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इतना सुंदर बताते हैं कि जैसे ही महिलाओं ने, जो कि भगवान की इतनी अत्यंत भक्त थी, वो जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, देखिए दर्शन मात्र से और भगवान के आशीर्वाद से उनको एक उच्च स्तर का प्रेम प्राप्त हुआ। इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अष्ट सात्विक का विकार भी कह सकते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को देखते हुए भी अपना प्रस्तुत किया था। उसमें कौन कौन से थे, यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर का कंपन होना, ठीक है, अश्रुपात, मतलब अश्रु की धारा गिर जा रही है, उनको पता नहीं लग रहा है उनके आस पड़ोस हो क्या रहा है, कि दिन है कि रात है, कि अंदर खड़ी है कि बाहर खड़ी है, मेरे सामने वाला कौन है, मेरे पीछे वाला कौन है, रोमांच। और हमेशा ये सोचते सोचते कृष्ण के बारे में जोर जोर से चिल्ला रही हैं, हे कृष्ण हे गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद। देखिए इतने उच्च स्तर का प्रेम उनको प्राप्त हुआ है। किसी के पास आया अभी तक ये प्रेमा? किसी के पास आया है? श्रीला प्रभुपाद जी के पास आया। उन्होंने कितनी बारी ये अपने लेक्चर देखिए, उनकी वीडियो देखिए, वो जय राधा माधव गा रहे हैं और जय राधा माधव गा रहे हैं और गाते गाते वो कभी स्टन हो जाते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, एकदम चौक हो जाते हैं। ये देखिए उच्च स्तर का कितना भाव, ये गोपियों के पद चिन्हों पे चलते हुए वो लोग शो कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी महान है यहाँ पे गोपियां यहाँ पे दिखा रही हैं। अभी देखिए इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी आसक्ति कैसे टूट रही है। और इसका एप्रिसिएशन कौन है? उनके पतिदेव खुद कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने सेकंड पैराग्राफ में कि ये कर्तव्य है कि एक पत्नी का कि अपने पति के अलावा वो किसी और का चिंतन ना करे, उस किसी और से प्रेम ना करे, मगर उन्होंने किसी और से प्रेम किया। और वो प्रेम किसी भौतिकवादी आदमी से नहीं किया, किसी ग्रॉस मटेरियल इंसान से जो होता है कि पंच महाभूत से बना हुआ, ये सब से नहीं, इससे नहीं किया है। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड नायक जो सच्चिदानंदा भगवान श्री कृष्ण है और सबके आध्यात्मिक गुरु हैं, आदि गुरु हैं, उसको प्रेम किया है। तो उस प्रेम की वो सराहना करते हुए वो उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपको हम आज से अपनी भोग की वस्तु नहीं मानेंगे। एक पति बोल रहा है अपनी पत्नी को कि आज से हम आपको अपने भोग की वस्तु नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे? आज से हम आपको आध्यात्मिक गुरु मानेंगे। आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें सिखाया है कि कैसे भगवान से प्रेम किया जाता है। अब देखिए ना, ये जो जितनी भी ब्राह्मणी थी, इन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं करी है, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं। उन्होंने क्या किया है? सिर्फ एक चीज करी है। वो क्या किया है? सॉरी माता जी, श्रवण किया है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद दूसरा चैप्टर 16वां वर्ष कितना सुंदर बताता है, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि सयन महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। वो साधु संत लोग जो पाप से पूरी तरह से मुक्त हो रखे हैं, उन्होंने उनकी सेवा करी हृदय से, निस्वार्थ भाव से। उससे उनको क्या मिला? उनको श्रद्धा मिली। किस चीज की? सुनने की। किसके बारे में सुनने की? वासुदेवा कथा रुचि। कितनी सिंपल थी वो, देखिए कितनी सिंपल थी। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक गृहिणी थी,
एक हाउस होल्डर लाइफ में थी, गृहस्था से सिर्फ सुनने मात्र से, चाहे उन्होंने अपने पति से सुना या अपनी सहेलियों से सुना या जैसे भी सुना, बस भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा जागी। वो जागने का कारण था उन्होंने सहन महत सेवया विपरा, विपरा जितने भी ब्राह्मण लोग आए थे उनकी सेवा करके उन्होंने उनके गुण अपने अर्थ अर्जित किए, जिससे वो भगवान की कथा को हृदय से सुन सके। देखिए कितना सुंदर लेसन मिलता है हमें कि जब हम सभी, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं या बाकी भी लोग हैं, जब हमें किसी सन्यासियों को अगर अवसर मिलता है सेवा करने का, तो उनकी सेवा से उनके गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं है कि हम भगवान के कथाओं का श्रवण अच्छे से कर सके, उन पे मनन कर सके। ये सिर्फ उनके आशीर्वाद से ही संपन्न होता है। देखिए भक्त 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक नित्य सिद्ध भक्त है। क्या हम लोग हैं? उनमें से कोई है ये बोल सकता है नित्य सिद्ध भक्त है? इम्पॉसिबल है। जैसे हमारी हरकतें है ना, कहना बहुत मुश्किल है। साधना सिद्ध है कोई यहां पे? है? क्या साधना करेंगे? सुबह उठने में इतनी तकलीफ होती है, 16 राउंड एक साथ करने में कितनी तकलीफ होती है, कैसी साधना करेंगे? तो अब बचा क्या हमारे पास? कृपा सिद्ध। सिर्फ कृपा से ही हम अपने आप को सिद्ध बना सकते हैं, सिर्फ साधु संतों गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करके। भक्ति के लिए कोई आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचारी बनने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा प्लीज। बनने की जरूरत नहीं है। देखिए श्रीमद् भागवतम इसी मेंटालिटी को उल्ट फेर करती है। ठीक है, दुर्वासा मुनि श्रीमद् भागवतम में एक सन्यासी 10,000 शिष्यों को लेके या 60,000 शिष्यों को लेके चलते थे। ठीक है, एक गृहस्थ के घर में गए पफडप होके, बड़ा सन्यासी आया हूं, खिलाओ पिलाओ मुझे, डोनेशन दो। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने अपराध कर डाला। एक किस पे? एक गृहस्थ पे। ये सोचते हैं कितनी सारी बीवियां हैं, कितने सारे बच्चे हैं, पैसों हमें 24 घंटे काउंट करता रहता है पैसे, फिर उसको शराब दे रहा। क्या हुआ उसका? भागने तक के लिए उसके धरती आकाश कम पड़ गए थे। ब्रह्मलोक भागा, शिवलोक भागा, फिर एंड में वैकुंठ गया। भगवान ने बोला आई एम सॉरी सर, आई कैन नॉट हेल्प यू। आपने जिसका अपमान किया है, जिसका कुछ किया है, उसके चरणों पे जाके गिरो, तब जाके आपको ये चक्र मेरा छोड़ेगा। तो उन्होंने क्या, देखो एक सन्यासी आते हुए किसी गृहस्थ के चरण पे गिरा। तो इसमें ये तो मेटीरियल डेजिग्नेशन होगी ना, ये तो भौतिकवाद का एक डेजिग्नेशन हो गया। मैं सन्यासी, मैं ब्रह्मचारी, मैं ब्राह्मण, मैं देश। भक्ति इन सब से ऊपर है। श्रीमद् भागवतम की जो इंस्ट्रक्शन है इन सब से ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। उसका इस बड़ी बड़ी उपाधियों से कुछ लेना देना नहीं है। बड़ी बड़ी उपाधियों से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी कोई कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को, कृष्ण कॉन्शियसनेस के ज्ञान को जानता है, वो गुरु बनने लायक है। और यहाँ पे ब्राह्मण पतियों ने पूरी तरह एग्जाम्पल शो किया है किस तरह कृष्ण भावनामृत थी कि उनके पति, जो कि एक पति को शर्म आएगी आज की डेट में कि अपने पति के चरण में जाके उसके छुए और बोले कि तुम मेरे गुरु हो। ईगो हर्ट करता है, एक मैन होने का ईगो हर्ट करता है, पीछे मैं नहीं करूंगा, एक ईगो हर्ट करता है। पर यहाँ पे देखिए एक लीडर होने के नाते ये लीडर का बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर किसी सोसाइटी का, किसी समाज का लीडर है, अगर उसे कुछ फीडबैक मिलता है, कुछ सुनने को मिलता है या कुछ अच्छा ग्रैब करने को मिलता है, तो उसे हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। ऐसे नहीं सुनना, नहीं मैं तुम्हें आदेश दे सकता हूं, तुमसे आदेश मैं ले नहीं सकता हूं। नहीं, देखिए यहाँ पे ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने हम्बली अपनी गलती को माना और कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो अपनी पत्नियों से कुछ अच्छा सीखा। तुम मेरे आध्यात्मिक हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम तो खाली ये दूर के यज्ञ में बैठे हुए थे, धुएं से अपने शरीर को काला कर रहे थे, पर तुमने देखो क्या कर डाला। तुम्हारी इस भक्ति ने तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन कर डाले, जिसके लिए हम जन्म जन्म से यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, हमें वो फल प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जब कभी हमें अवसर माल मिले, चाहे हम ऐसे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कैसे भी है, कुछ भी आध्यात्मिक अच्छा सीखने को मिले, तुरंत उसे पकड़ लीजिए और ग्रैब के लिए जीवन में उतारिए। ये तो बात रही औरतों की यहाँ पर।
और कौन सा है जिसमें श्रीमद् भागवतम जो कंप्लीटली ट्रांसीडेंटल ये करती है कि ये खाली सन्यासियों या ऊंचो लोगों के लिए नहीं है? बच्चे, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, कोई एज नहीं, कोई परफेक्शन नहीं, सिर्फ एक चीज उनका था, उन्होंने क्या किया? अपने गुरु के आदेश का पालन किया। 6 महीने में साक्षात भगवान विष्णु को उतार दिया इस धरा लोका पे। किसी में है इतनी ताकत जो कि 6 महीने में भगवान को उतार दे? सोचिए, इतनी तीव्रता से भक्ति करी उन्होंने, ध्रुव महाराज ने कितनी तीव्रता से भक्ति की 6 महीने के अंदर। और यहां पे हमारे 6 युग भी बीत जाए या कुछ भी हो जाए, बहुत मुश्किल है। और बताइए और कौन से है? ये तो बात हुई इंसानों की। अब दूसरी योनि ले लीजिए, गजेंद्रा, ठीक है, नागपत्नियां, कितनी सुंदर सुंदर, भक्ति के लिए किसी का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी किसी भी समय किसी भी स्थान पे कैसे भी भगवान को भज सकता है। सिर्फ एक निमित्त मात्र श्रद्धा होनी चाहिए। शुश्रूषो श्रद्धा निश्चया, श्रद्धा होनी चाहिए सुनते हुए। सिर्फ श्रद्धा मात्र से ही आपका डेवलपमेंट हो जाता है कि ये साधु है, ये संत है, इन्होंने भागवतम से कुछ बताया है, हमें तुरंत सुनना चाहिए। देखिए कितना सुंदर, कल कौन कौन आया था यहाँ पे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए? अगर आप लोग यहाँ बैठे थे ना, शिला प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर कोटेशन श्रीमद् भागवतम का 1.7.7 से वो बार बार बोल रहे थे, कृष्णेरे पुरुषम परम भक्तिर उद्यते। मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूं। यस्याहम वै शूर्यमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोहया भयापहा। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, मतलब इस श्रीमद् भागवतम की बात रहे ओनली बाय ऑरल रिसेप्शन, सिर्फ सुनने मात्र से, जो कि ब्राह्मण पत्नियों ने किया। उनके पास कोई श्रीमद् भागवतम की कॉपी नहीं थी, क्योंकि पहले के टाइम पे लोग क्या होते थे? श्रुतिधर होते थे। सिर्फ सुनने मात्र से ही उनके हृदय में सारा ज्ञान बैठ जाता था। उनको ये नहीं बोलना पड़ता था कि नोट्स बनाओ, कॉपी लो, दोबारा पढ़ो, नहीं, सिर्फ सुनने मात्र से। क्या लिखा है? इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित हो जाती है। जो उसका बीज है ना, हृदय में तुरंत आ जाता है, जो कि शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देता है। देख रहे हैं कितनी पावरफुल ये चीज है श्रीमद् भागवतम की सुनने से, कि हृदय में जितने भी हमारी आसक्ति है ना, चाहे अपने घर परिवार हो, नाते रिश्तेदार हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे अपना खुद का शरीर हो, उन सबको वो जड़ से उखाड़ देती है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो ना ही हमारे सिंफुल एक्टिविटी को खत्म करती है, बल्कि उसे जड़ से उखाड़ के फेंकती है। परीक्षित महाराज को उनके गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको कई स्थानों पे जब वो कुछ क्वेश्चन पूछते थे, उसका सॉल्यूशन पूछते थे, तो एज अ गुरु उनको टेस्ट करते थे। उनको पहले वो कर्म योग के बारे में बताते, तो आप कर्म योग कर लो, अब ये ट्राई कर लो। तो वो आंसर देते थे कि गुरु महाराज में कर्म योग करने से क्या फायदा, ये तो हाथी मत्था के समान है कि मैं स्नान के लिए जाता हूं, बाहर आता हूं, मिट्टी उड़ लेता हूं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे कोई ऊपर का सोल्यूशन बताओ। तो ऊपर का बताते हैं ज्ञान योग का, कहते इसका क्या फायदा, इसका भी ये भी ठीक नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे बांस के पेड़ है ना, उनको ऊपर से काट दो मगर उनकी जड़ अभी भी नीचे पड़ी हुई है, वो फिर उपरांत आ जाता है। कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन बताओ जिससे कि मेरे पाप भी कष्ट हो जाए और वो जड़ से भी निकल जाए, ताकि उस पाप को करने की अभिलाषा तुम्हारा मेरे हृदय में उत्पन्न ना हो। तो उन्होंने बोला, भक्ति उठाओ मेरे पुत्र, भक्ति उठाओ। भक्ति ही एकमात्र ऐसा सोल्यूशन है, हरे कृष्ण महामंत्र ही ऐसा सोल्यूशन है जो न केवल आपको सारे पापों से मुक्त करता है, बल्कि उस पापमयी वृत्ति को जड़ से, हृदय से उखाड़ के फेंकता है, ताकि आप फिर दोबारा उसको करने से सोचें और डरें। ठीक है, तो ये देखिए आज के संदर्भ में हमने यही सीखा है कि जो भक्ति है वो कितनी पावरफुल है। उसको हमें गुरुओं के आदेशों से, श्रीमद् भागवतम के इंस्ट्रक्शन से किए जाना चाहिए और नित्य करनी चाहिए। कल श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर बताया था, ये जो भागवत सप्ताह है
ये कोई सप्ताह नहीं है, ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम सिर्फ परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन का अवसर मिला था, इसलिए उनके लिए 7 दिन बोली थी। अदरवाइज ये कोई सप्ताह नहीं है। उन्होंने क्या बोला था, इसका सोल्यूशन क्या बोला था, नित्यम भागवत सेवया। ये कोई 7 दिन की नहीं है कि साल में एक बार आए 7 दिन की कथा, भाई हम लोग तो लिबरेटेड हो गए। नहीं, नित्यम भागवत सेवया। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है या किसी का कोई कमेंट है, प्लीज मोस्ट वेलकम। कौन कीजिए, नाग पत्नियां कौन थी? नागों की पत्नियां थी। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, एक कालिया था, और आपने सुना है पास्ट टाइम कालिया का, तो उसकी बहुत सारी बीवियां थी। जब भगवान ने उस कालिया को दंडित किया था तो कालिया की जान निकलने वाली थी, तो मगर उनकी जो बीवियां थी, नाग पत्नियां थी, वो भगवान की भक्त थी। तो भगवान के सामने आके उन्होंने प्रार्थना करी थी कि भगवान आप हमारे पति को छोड़ दिया, उसके अंदर का जितना भी मैल था वो सब निकल चुका है, आगे से ये किसी को तंग नहीं करेगा, हम आपको आश्वासन देते हैं। तो ये उनकी पूरी स्तुति है। तो उन्होंने उनके बारे में, भगवान के बारे में करी थी। अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है तो प्लीज ले लीजिए, खरीद लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, इसमें सब कुछ है। किसी और का प्रश्न? सब कुछ क्लियर है? आपको कुछ बोलना पड़ेगा? चलिए, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, हम अपने आखिरी चरण की साधना पे चलते हैं। महाप्रसाद है गोविंद है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। इस गैस परम ब्रह्म प्रभु की